Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जैसे ही वॉर खत्म होने की न्यूज आई तो आज मार्केट कैसे उछला। अब फ्राइडे को तो ऐसे लग रहा था कि मार्केट नीचे गिरने में कोई अंत नहीं है, बट क्योंकि ये न्यूज़ ड्रिवन मार्केट था और न्यूज़ ऐसे वैसे नहीं थी, इंडिया पाकिस्तान की वॉर सीज फायर होने की न्यूज़ थी, तो मार्केट कितना बढ़िया सा उछला। अब आपको ये भी एक दुविधा रहेगी या सवाल रहेगा कि आपका एनालिसिस कैसे फिर उसने कैच किया या कैसे हुआ, क्या हुआ। तो अगर आप देखोगे फ्राइडे का एनालिसिस, मार्केट में आप लॉन्ग जाने का कब तक सोच सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24,150 के ऊपर अगर मार्केट चला गया तो आप 250 तक लॉन्ग जा सकते हो। चलो ये भी समझ में आया, बट आप में से जितने जितने लोग एक हफ्ते या 2 हफ्ते से मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको याद रहेगा मैंने ये भी कहा था कि लगभग लगभग अगर आप टेक्निकल चार्ट्स में देखोगे कि मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है, तो ये चीज आपको बार बार याद दिलाती होगी। ये वाली यहाँ पे ये जो टॉप बना है कि 24,550 ये एक नंबर था अगर आपको ठीक से याद रहेगा तो, और 24,450 ये एक नंबर था कि ये नंबर्स अगर ऊपर गया मार्केट तो बहुत ऊपर जाएगा। और आप देख सकते हो यही कंसेप्ट से आपको अगर रेजिस्टेंस लेवल्स अपने याद रहेंगे तो मार्केट ने कितना बढ़िया सा रिएक्ट किया। सबसे पहले जो कंसेप्ट मैं यहाँ पे बार बार रिवीजन करता हूँ, आप देख लो 15 मिनट्स कितनी बढ़िया सी ग्रीन कैंडल है। तो ये और ये ग्रीन कैंडल सिर्फ ग्रीन कैंडल नहीं है, जो पिछला मेजर रेजिस्टेंस था आप खुद देख लो, जो पिछला मेजर रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के ऊपर क्लोज हुआ। तो यहाँ पे मेरे ये अभी तक की जो भी लर्निंग थी उसमें से अगर आपको 5% भी याद रहेगा तो ऐसे कुछ सिचुएशन जहां पे आपको खुद मैदान में अर्जुन की तरह उतरना पड़ता है, तो ये जो कंसेप्ट्स अगर आप याद रखते तो आप बहुत अच्छा खासा पैसा बनाते। कंसेप्ट क्या था? पिछला रेजिस्टेंस वहां पे लाइन ड्रॉ करो, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल परफेक्ट वहां पे ही उसके ऊपर ओपन हुई, रीटेस्टिंग भी देख लो कितनी बढ़िया हुई, और उसके बाद क्या है, ये पूरा का पूरा मूव आप कैप्चर कर सकते थे। बट मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा, इसका कंफर्मेशन आपको कैसे मिलता था? पहले 15 मिनट के कैंडल पे। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बट फिर भी अगर आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हो तो वहां पे डेफिनेटली हम इंट्राडे एनालिसिस बता देते हैं। क्या आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी नहीं पता? तो थोड़ा बहुत मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी के बारे में बताता हूं। ये है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी जहां पे प्रॉपरली गवर्नमेंट को जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस विद डिस्क्लेमर प्रॉपरली हम आपको ये ट्रेड्स बताते हैं। इसकी लिंक कहाँ पे मिलेगी? तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहाँ पे ये व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, तो उसे क्लिक करके आप ये हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब बहुत सारे लोग मुझे पता है नए हैं, पहले बार देख रहे हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरा नाम तुषार गोने है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। और जिस तरीके से अगर आप 1 या 2 हफ्ता मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही रहेगा कि लेवल्स किस तरीके से चलते हैं। और मैं कुछ रॉकेट साइंस नहीं करता हूं, जो सिंपल मार्केट का कंसेप्ट है और जिस तरीके से मार्केट मुझे रीड करने आता है वैसे मैं बताता हूं। मैं हमेशा 3 इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं और इनफैक्ट एक चौथी चीज है जो आपको भूलना नहीं है। आज के दिन मैं
जो भी मार्केट का एनालिसिस करूं, इससे आपका व्यू बनता है, यानी कि आपको समझ में आता है कि मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है। इसके लिए आप देखोगे हमारा एक व्यू रहता है कि चलो यहां से मार्केट ऊपर जाएगा या यहां से मार्केट नीचे जाएगा, बट ये व्यू का कंफर्मेशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कंफर्मेशन कैसे आता है? तो कंफर्मेशन अगले दिन जब मार्केट वो लेवल्स को टच करता है ऊपर या नीचे, तो आपको इमीडिएटली उसका कंफर्मेशन मिलता है। मतलब कि भले आज हमारा व्यू ऊपर का होने दो और हमने ऊपर और नीचे के दोनों के लेवल्स बताए हैं, और गलती से भी अगर नीचे के लेवल्स हिट हो रहे हैं, तो अगले दिन जो भी हमारा व्यू था कि मार्केट आसमान को छुएगा, सब गलत है। लेवल्स रियलिटी है, मार्केट ने नीचे के लेवल्स टच किए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको वहां से विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस पुट खरीदना है। तो अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया रहेगा तो यस करके दबाना या यस करके टाइप करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, बाकी के 3 चीज जब मैं बार बार आपको बताता हूं और मैं थक गया हूं आपकी विनंती करके कि आपको देखो, जैसे कि फ्राइडे का सिनारियो, आप में से कितने लोगों ने पुट कैरी किए हैं मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि ओवरनाइट पोजीशन कैरी मत करना। सैटरडे को सीज फायर हो गया, मंडे को मार्केट 3.5% ऊपर चला गया, आपका प्रीमियम पूरा 0 हो गया। जितना पैसा डाला था, 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000, सब 0 हो जाएगा या 50%, 60% डाउन हो जाएगा। आपको स्टॉप लॉस लगाने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी ओवरनाइट पोजीशन कैरी मत करना। आप में से कितने लोगों ने पुट का ओवरनाइट पोजीशन कैरी किया था, मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे देखना है। मैं हर दिन आपको समझाता हूं कि विद इन द मार्केट अच्छे खासे 30, 40, 50 पॉइंट कैप्चर होते हैं। तो ओवरनाइट पैसा डबल करने के चक्कर में क्यों पड़ना है, क्योंकि आप अपना मनी मैनेजमेंट कर ही नहीं पाओगे। सेकंड, स्टॉप लॉस जो है वो दिमाग में नहीं, ऐप में लगाना है, सॉफ्टवेयर में लगाना है। और तीसरा, अगर आपने 100 के प्रीमियम में कोई ऑप्शन खरीदा है, वो 50 हो गया है, कितना भी एवरेज होने दो, उस मीन्स कितना भी आपको लगने दो ऊपर जाएगा, एवरेज मत करना, क्योंकि जो 100 का 50 हुआ है, 95% चांस है 50 का 0 होगा, 200 नहीं होगा। तो एवरेजिंग ऑप्शन में पढ़ना ही मत, बहुत गलत है। अब आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूं, कमेंट सेक्शन में डालना। जैसे यहां पे देखो, स्विगी, डिक्सन और टाटा मोटर्स, ये 3 स्टॉक का मैं एनालिसिस करने वाला हूं। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? इंडिया लाइकली वोंट एक्सेप्ट ट्रम्प्स मीडिएशन ऑफर एज इट प्रेफर्स टू हैंडल कश्मीर ऑन इट्स ओन। तो हमें कश्मीर के झंझट में नहीं गिरना है। याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज कि आईएफ ने मीन्स इंडियन एयरफोर्स ने कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। तो बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में फिलहाल मत पड़ना। सिर्फ सीज फायर हुआ है, बट एयरफोर्स कह रही है कि हम अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। आरबीआई रिमूव्स 50% कैप फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मेकिंग इट इजियर। तो चलो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का एक अच्छी चीज़ है। Inflation in India has cooled to its lowest level in nearly 6 years as of April, providing relief to consumers and policymakers. वॉर के टाइम पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है, बट टचवुड वॉर अगर 4 या 5 दिन ही रहा है तो इसका इफेक्ट नहीं रहेगा। बट ये जो कंज्यूमर इंडेक्स कूल हुआ है, इन्फ्लेशन का रेट कट होने के चांसेस है, जिससे और ग्रोथ में बूस्ट हो सकती है। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है मार्केट के लिए। कस्टमर सपोर्ट नंबर यही है। हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं, तो फ्रॉड कॉल से बचना। हम आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। यहाँ पे आप व्हाट्सअप करोगे, हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आप हमारे साथ बात कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं नेक्स्ट आने वाले दिनों में। अब यहाँ पे आपको याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने कही थी कि अगर मार्केट निफ्टी के वीकली चार्ट में, निफ्टी के वीकली चार्ट में अगर मार्केट
24K के नीचे क्लोज हुआ तो आप समझ लो, अगर आपको नंबर याद रहेगा 23,200 आ जाएगा। तो ये एनालिसिस था, क्योंकि बहुत सिंपल था कि मैं थोड़ा सा आपको इसका कंसेप्ट भी बताता हूँ। ये निकल गया, राइट, और समझो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, ओके। ये एनालिसिस को ठीक से समझना, समझो ये कैंडल नहीं बनती, ओके, तो फिर क्या होता कि ये जो पिछला रेजिस्टेंस है यहाँ पे लेके मार्केट थोड़े समय के लिए नीचे जाता, फिर ऊपर आता, राइट। तो ये एनालिसिस था गए हफ्ते के लिए। अब आज क्या हो गया है, आज मंडे है, याद रखना आज मंडे है। अगर फ्राइडे तक 25,020 की भी कैंडल वीकली में क्लोज होती है, राइट, अगर फ्राइडे को 25,020, मैं बहुत स्पेसिफिक नंबर्स आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। यस, अगर आपको स्पेसिफिक नंबर चाहिए तो थोड़ा सा ध्यान रखना। 25,020, बट उसके बाद अगर 25,200 वीकली में क्लोज होती है, ये समझो ये वाले फ्राइडे में, ये समझो अगले वाले फ्राइडे तक, तो आप यहां पे देख सकते हो कि मार्केट इस बार 28 के भी जा सकता है। यस, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, लाइफ टाइम हाई तो बनाएगा ही बनाएगा, बट 28K से लेके 30K तक भी जा सकता है, ओके। बट क्या ये इमीडिएटली इतना इसके बारे में सोचने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। 2520 एक पहला इंडिकेशन है, अगर फ्राइडे को क्लोज होता है तो, कि मार्केट जो है वो 26K तक पक्का जाएगा। और डिपेंडिंग अपॉन ये अगर अच्छी न्यूज़ आती रही, जैसे इन्फ्लेशन कम हो रहा है, मोमेंटम इंटैक्ट है, तो ये भी आप अगले 3 या 4 महीने में देख सकते हो। कुछ भी मीन्स जिस तरीके से यहाँ से ये मोमेंटम पकड़ रहा है, 28 to 30 के आना बड़ी बात नहीं है 3 या 4 महीने में। अब आप बोलोगे जैसा मार्केट नीचे जाता है आप नीचे के लेवल्स बताते हो, जैसे मार्केट ऊपर जाता है आप ऊपर के लेवल्स बताते हो, तो ये चल क्या रहा है? तो बेसिकली ये कंसेप्ट थोड़ा सा देख लो। जब मैंने नीचे के लेवल्स बताए थे तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट था, जो मैं याद दिला रहा था कि मैं नहीं मान सकता, अगर आपको याद रहेगा ये वर्ड, मैं कोई भी सिनेरियो एनालिसिस नहीं कर सकता जहां पे मार्केट 21,200 से लेके 20,900 के नीचे जाएगा, राइट। और इसका बेसिस भी मैंने बताया था कि ये वाला जो पार्ट है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वैसे ही अब जब मार्केट इतना तेजी से ऊपर चल पड़ा है, तो वही कंसेप्ट के साथ मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रेजिस्टेंस है यहां पे ऑफ कोर्स कुछ समय के लिए रुक सकता है, बट नेक्स्ट जितनी ये वेव है उतनी ही ये वेव होगी और मार्केट 28K से 30K तक जा सकता है। अब ये इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस क्या रहेंगे? इसके लिए एक्सेप्शंस बहुत सिंपल है। इंडिया पाकिस्तान का फिर से कुछ भी अगले 3 या 4 महीने के लिए वॉर टाइप सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्या इससे आप कल ट्रेड ले सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो कल के लिए क्या लेवल्स है मुझे पता है, आपको ये जानना है, तो कल के लिए हम लेवल्स देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है
कि हमेशा मैं कहता हूं कि आपको लेफ्ट साइड में अपने रेजिस्टेंस ढूंढने हैं। तो यहाँ पे हम कौन से रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं? एक वाला ये रेजिस्टेंस, एक वाला ये रेजिस्टेंस, एक वाला ये रेजिस्टेंस, 1 2 3। अब हर एक रेजिस्टेंस को हम देखेंगे कि कौन से लेवल्स पे रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो 3 वाला रेजिस्टेंस है ना, ये 24848 का है, 24848 जो मार्केट ने ऑलरेडी ओवरकम किया। तो क्या ये रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। सेकंड कौन सा रेजिस्टेंस है? तो सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 24,980 का है। तो फिलहाल मार्केट कहाँ पे है? 24,980 आया है क्या, वो भी देखते हैं। चलो, तो फिलहाल मार्केट 24,950 पे है। तो ये एक रेजिस्टेंस कुछ हमारे काम की चीज हो सकती है। और फाइनल जो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है वो कौन सा है? तो 25,211। तो देखो, मिल गया हमको हमारे गोल्डन फिगर्स, 25,211। जिस तरीके से आवरली चार्ट में ये रैली निफ्टी की निकल पड़ी है, तो अगर एक घंटे में थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, अब आपको नंबर्स तो सब याद है, अब थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। ओके, अब एक घंटे में, ये एक घंटे की कैंडल है। अगर आपको दो कैंडल्स कुछ 25K के आसपास बनते हुए दिखी, तो फिर मार्केट कहां पे सपोर्ट लेगा? तो फिर बहुत ज्यादा ये है कि मार्केट 24,650 का लो कर सकता है। अनटिल एंड अनलेस यहां पे कुछ बड़ा रेजिस्टेंस नहीं दिखता है, जो मार्केट स्टॉप होगा वो होगा 25,200 के आसपास। तो यहां पे देखो, हमें पता चला कि आवरली चार्ट में, यानी कि अगले 2 या 3 दिन में 25,200 जाना बड़ी बात नहीं है। 25,200 अगले 2 या 3 दिन में ही आ सकता है। तो चलो, ये भी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, रेजिस्टेंस 1 24,980 का, 24,980 का, और रेजिस्टेंस 2 जो है वो है 25,211 का। अब हम इसको कैसे ट्रेड करें? तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, नेक्स्ट दिक्कत क्या आ रही है, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ओके, अब यहां पे ये जो चार्ट है, राइट, एक तो ऑप्शन ऐसा है कि डायरेक्टली समझो 25K पे गैप अप हो गया, तो क्या आप ट्रेड करोगे? मत करना। रीजन इज बहुत सिंपल, क्योंकि 25K पे एक बढ़िया सा ओपन इंटरेस्ट रहेगा, तो आपको 25K पे कॉल साइड नहीं लेना है। आपको क्या करना है कि यहां से सपोर्ट देखना है। सपोर्ट कहां पे है? सपोर्ट कहां पे है? तो सपोर्ट समवेयर अबाउट 24,890 के आसपास है। और फिर जब ये ऊपर जाएगा, तब आपको 25K और 25,200 भी आप देख सकते हो। तो ये एक ट्रिक हो गई। क्या इसके अलावा कुछ है? तो यस, मैं आपको कुछ स्पेसिफिक नंबर्स दे सकता हूं। नंबर्स क्या है, आइए देखते हैं। 24,700, यानी कि 24,700 के ऊपर जब तक मार्केट है, मार्केट बुलिश है। 24,700 के नीचे है तो आप बेरिश का सोच सकते हो। तो यहाँ पे वापस एक बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने एनालिसिस किया, समरी करता हूँ। और
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे हम डिटेल में एनालिसिस देखेंगे। समरी क्या है, वीकली चार्ट जो 24,000 के बाद नीचे जाने वाला था, टोटली मार्केट ने मना कर दिया, ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है कि अगर ये फ्राइडे तक 24,000 के ऊपर, यानी कि अभी जो चल रहा है 25,000 या 24,900, अगर फ्राइडे को ये लेवल पे ग्रीन कैंडल बन के वीकली चार्ट पॉजिटिव रहा तो लाइफ टाइम हाई आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। हमें दो रेजिस्टेंस ऊपर के लेवल पे मिले। रेजिस्टेंस कौन सा है, 24,980 और 25,211। तो ये कहाँ पे पता चला, आवरली चार्ट पे पता चला। 25 के ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से एक बहुत अच्छा ओपन रेजिस्टेंस है, बट जिस तरीके से ये मार्केट का मूव है तो मे बी ऐसा हो सकता है कि मॉर्निंग को ही 25 के ऊपर गैप अप हो। तो आप क्या करोगे, सिंपल करोगे, अगर 25 के, अब मैं ट्रेड के बारे में आपको बोल रहा हूं, अगर 25 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल रही तो यहाँ पे मेरा ये मानना है कि कल ही 25,200 जा सकता है। बट आप क्या करोगे, आप पहला 100 पॉइंट का टारगेट रखोगे, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करोगे और फिर ये टारगेट ट्राई करोगे। तो ये हो गई पहले कंडीशन कॉल के लिए। पुट के लिए क्या कंडीशन है, पुट के लिए यही कंडीशन है, 24,700, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, अगले 100 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। ये भी हो गया। इसके अलावा क्या है, 24,700 पुल बैक, जितना भी ऊपर जा रहा है जाने दो, 24,700 के नीचे ही पुट लेना। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया रहेगा तो यस, नहीं समझ में आ रहा है तो नो, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे, ट्रेड्स बताएंगे जैसे आज हमने बताए थे। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या है, तो बैंक निफ्टी जिस तरीके से चल रही है, लगता है बैंक निफ्टी के दो रेजिस्टेंस है ऊपर के डायरेक्शन में। कौन से है, तो बहुत सिंपल है, 55,600 और 56K। तो जिस हिसाब से लग रहा है कि कल ही ये सब आ सकता है, और नीचे के लेवल कौन सा पुट खरीदना है, 55 के नीचे ही आप पुट खरीदोगे। तो देखो पुट के भी लेवल्स मिल गए, ऊपर के दो टारगेट्स भी हमें मिल गए। अब हम देखेंगे स्विगी, क्या स्विगी में कुछ इंपॉर्टेंट बन सकता है। डेफिनेटली नहीं बन सकता है, स्विगी छोड़ देना, अच्छा स्टॉक नहीं है फिलहाल के लिए, साइडवेज जा रहा है। डिक्सन, क्या डिक्सन में बन सकता है, यस बन सकता है, बट इतना बड़ा मूव डिक्सन में आया है और आप देखोगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप कभी ट्रेड करोगे, आप 17 के और ये वाला रेजिस्टेंस पकड़ के ट्रेड कर सकते हो, बट ये वाला रेजिस्टेंस भी बहुत पावरफुल है, तो कुछ ऐसा जाके ऐसा जाने के भी चांसेस है, बट ओवरऑल स्टॉक पावरफुल है। टाइम के वजह से साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है, बट जिस तरीके से इतना अच्छा मूव आया है, आगे भी ऊपर जाने के चांसेस है। टाटा मोटर्स कुछ मोमेंटम पकड़ा है, बट यहाँ पे आप देखोगे रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो अगर 850 के ऊपर गया तो फिर हम कह सकते हैं कि अच्छा मूव आ सकता है। फिलहाल के लिए इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, तो टाटा मोटर्स के बारे में सोचना इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।